अच्छा, इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे एजाज सैयद, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हैदर शिराजी भी हमें ज्वाइन करेंगे। इस्लामाबाद में क्या सरगर्मियाँ हैं, कौन कौन आ गया, कौन कौन नहीं आया। अभी एजाज हमारे साथ हैं, और बाय द वे कुछ इंडियन जर्नलिस्ट भी आए हैं जिन्होंने कल देखा था मैं कि सीएम पंजाब है और उन्होंने नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा से मुलाकात की है उनके घर पे, और बड़ा उन्होंने ट्वीट वगैरह भी किया हुआ था, एक्स पे लिखा हुआ था कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी के ख्वाह हैं मियां नवाज शरीफ। एजाज हमारे साथ हैं। एजाज, बाकी तो हमने बैकग्राउंड भी बता दी है कि व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट टुडे, लेकिन कुछ अहम बातें जो आप नोटिस कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, वो जरा हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मामला ये है कि एससीओ कॉन्फ्रेंस का इनकाद और उसके बाद जो मेहमानान ग्रामी हैं उनकी आज अराइवल है, और अभी तक जो 8 सरबराहान ममलिकत हैं उन्होंने पाकिस्तान आने की कंफर्मेशन दी है। आपको पता है कि चीनी वज़ीर आज़म ली जियांग वो यहाँ पर मौजूद हैं, और चीनी वज़ीर आज़म का जो दौरा है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा उनका बायलैटरल है और दूसरा एससीओ से मुतल्लिका है। इस बारे में कुछ बातें आपने बता दी हैं, लेकिन रशिया के रूसी फेडरेशन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं। तो एक वक्त में 2 आलमी जौहरी कुव्वतों का पाकिस्तान में होना ये बड़ा गैर मामूली देखा जा रहा है डिप्लोमेटिक सर्कल्स में, यानी कि रशिया और चाइना। और रशिया और चाइना, आपको पता है कि जो इस वक्त मौजूदा ऑनगोइंग इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है उसमें अमेरिका के मुकाबले में अगर कोई खड़े हैं तो वो चाइना और रशिया ही खड़े हैं। तो इसलिए उनका इस्लामाबाद में होना, उनके प्राइम मिनिस्टर्स का इस्लामाबाद में होना, ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बड़ी अहमियत है इसकी। साथ ही साथ बाकी ममालिक भी बड़े अहम हैं। ईरान के अव्वल नायब सदर उनका वो भी यहाँ पर होंगे, आज उनकी अराइवल है, और वो भी अपने साथ एक बड़ा वफद लेकर आ रहे हैं। बाय द वे, चीन का और रशिया का जो वफद है जो उनके साथ आया है, बिजनेसमैन का, उनके ऑफिशियल्स का, उनकी सिक्योरिटी टीम्स का, उनकी मीडिया टीम्स का, वो सबसे बड़े वफूद हैं चीन के और रशिया के। फिर एक और बड़ा अहम जो वफद है वो पाकिस्तान में, उसकी एडवांस पार्टी आ चुकी है। आज शाम को मुतवक्का है कि वो आएंगे अपने खुसूसी त्यारे पर। वो है भारत के वजीर खारजा सुब्रमण्यम जय शंकर। तो आपको पता है पाकिस्तान भारत के हवाले से जो इश्यूज हैं, लास्ट ईयर आप दोनों को याद होगा, अब्दुल्ला और अब्दुल्ला आप दोनों मुझसे कनेक्ट हुए थे और मैं गोवा में था। जी। हमने बड़ी गपशप की, आपको गोवा का मैंने बीच भी दिखाया था। बिल्कुल। उस वक्त पाकिस्तान के वजीर खारजा गए थे हिंदुस्तान, और आपको पता है दोनों के दरमियान एक सर्द मोहरी है जो कि साल 2016 के आगाज में, जनवरी 2016 से ऑनवर्ड है। उससे पहले 25 दिसंबर 2015 को भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में आए थे, अचानक लाहौर में आए थे, और आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ के घर जाती उमरा गए थे। वहां पर शादी की तकरीब थी, मियां नवाज शरीफ की फैमिली में उनकी ग्रैंड चाइल्ड थी, उनकी शादी थी, उसमें भी शरीक हुए थे। मियां साहब को उनकी जन्मदिन पर मुबारकबाद भी दी थी। तो उसके बाद हुआ ये था कि जयशंकर, ये मौजूदा जो वजीर खारजा है, उस वक्त ये सेक्रेटरी खारजा थे। तो उस वक्त डेट तय हुई थी कि जनवरी की 15 तारीख, यानी कि ईयर 2016, और 15 तारीख को जयशंकर भारत के सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान में आए थे। यानी कि नवाज शरीफ के घर में ये बातें एक किस्म की इतनी चीजें तय हो गई नहीं थी। लेकिन 1 और 2 जनवरी 2016 को एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ भारत में। पठानकोट में उनकी फिजाइया के एक बेस के ऊपर अटैक हुआ, 3 सिक्योरिटी एहलकार इनके मारे गए, और फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान वो जो ताल्लुकात इतने खराब हुए कि अब दोनों मुल्कों के दरमियान हाई कमिश्नर मौजूद नहीं है। 4D, तो क्या ये पेशरफ्त ये इस पेशरफ्त की तरफ कोई पेशकदमी हो सकती है कि एटलीस्ट हाई कमिश्नर्स मौजूद होने की सतह तक कोई मामलात में पेशरफ्त हो जाए, कुछ तय हो जाए, या अभी इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग रिगार्डिंग दिस? अब्दुल्ला, बात यह है कि जो इंटरनेशनली वाक़यात हो रहे हैं
डिप्लोमेसी के फ्रंट पे। आप देखिए कि कल हिंदुस्तान का और कनाडा पाकिस्तान में कवर नहीं किया कि कनाडा ने हिंदुस्तान के जो सफीर हैं उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा करार देकर निकाल दिया है और फिर जो हिंदुस्तान है उन्होंने भी अपने सफीर को वहां से वापस बुला लिया है और कनाडा के कुछ सफारतकारों को नापसंदीदा करार देकर निकाल दिया है। तो और ज़ाहिर है भारत के ऊपर इल्जाम लगे हैं कि उन्होंने वहां पर कोई टारगेट किलिंग हुई है, तो कनाडा का ये कहना है कि वो उसमें भारतीय एक सफारतकार का के मुलव्वस होने का इल्जाम है। तो एक तो उस फ्रंट पे इंडिया बड़ा बिजी है, लेकिन पाकिस्तान बड़ा अहम है हिंदुस्तान के लिए कि जितनी भी हमारी खामोशी हो, जितनी भी सदमेरी हो, हमने आपस में मिलना है। जो जयशंकर का पाकिस्तान में आना दोनों तरफ से कहा गया है कि ये बायलैटरल नहीं है, लेकिन उनका यहाँ पर आना इन इट्सेल्फ, ये पहले एक मौका था कि दोनों आ ही नहीं रहे थे। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल 12 साल बाद भारत गए थे, अब हिंदुस्तान के वजीर खारजा 9 साल बाद पाकिस्तान आ रहे हैं, तो अभी एक माहौल बन रहा है। आप इसमें बड़ी पेशरफ्त ना एक्सपेक्ट करें। वैसे एजाज चले बड़ी पेशरफ्त हम कोई नहीं एक्सपेक्ट करते, लेकिन फिर भी ऑन द साइडलाइंस ऑफ एससीओ कोई 1-on-1 मीटिंग आप इनके वजीर खारजा और हमारे शायद प्राइम मिनिस्टर या हमारे कुछ ऐसा है कि नहीं है? अभी स्केड्यूल तो नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ हो सकता है डेवलपमेंट ऐसी? देखिए, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ तो शायद वजीर खारजा के साथ हमारे इसाक डार साहब, लेकिन मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वजीर खारजा इसाक डार की बड़े अहम है। आपको पता है कि इसाक डार जो है पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल जो डायमेंशन है उसमें मौजूदा गवर्नमेंट में वो नवाज शरीफ साहब की जो आइडियोलॉजी है पीस टुवर्ड्स इंडिया उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और भी बहुत सारे मामला में वो मियाँ साहब को रिप्रेजेंट करते हैं। जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी अपनी एक थिंकिंग है, आल्दो के दोनों भाई एक हैं लेकिन उनकी सोचों के जाविये थोड़े से मुख्तलिफ हैं। नवाज शरीफ साहब ने कल देखिए बरखा दत्त हैं, उनको किस तरीके से उन्होंने बात की और किस तरीके से एक्सपेक्टेशन जाहिर की कि वो जल्द मोदी साहब को देखना चाहते हैं, जल्द मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं और वो होगी भी। तो लगता यह है कि जो सिग्नल जाना चाहिए ना, एक पॉजिटिव जेस्चर का सिग्नल विद रिस्पेक्ट एंड ऑनर, वो पाकिस्तान की तरफ से गया है। और जो हिंदुस्तान के की गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी, वो वहाँ के एक बड़े स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कि उनके नंबर अब उस तरह से नहीं रहे इन टर्म्स ऑफ पार्लियामेंट में जो मेंबर्स के नंबर होते हैं, लेकिन लोगों की अक्सरियत अभी भी उनके साथ है। तो ये टेक्निकली उनका आखिरी टेन्योर है। और वहां पर हिंदुस्तान में अगर आप हिंदुस्तान के अखबारात देखें, उनके थिंक टैंक्स देखें, तो वहां पर ये बात हो रही है कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की हिस्ट्री के सबसे ताकतवर प्राइम मिनिस्टर हैं और उनका आखिरी टेन्योर है। वो अपनी लेगेसी क्या छोड़ के जाएंगे तमाम हवालों से, यानी कि पाकिस्तान इंडिया हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा कलीदी जुज़्व है, दोनों मुल्कों के दरमियान और उनकी सियासत का भी और उनकी पॉलिटिकल कैंपेन का भी। बेसिकली एजाज आपकी बातों से भी हमें यही लग रहा है, और डेफिनेटली देयर इज एन अपॉर्चुनिटी देयर, लेट्स सी कि कौन इसको ग्रास्प कर सकता है आज सारा दिन ये सिलसिला चलता रहेगा। एजाज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।